So, hey everyone, today we are talking about episode 15। फांजिया को जाते हुए देख शोलांग प्रेसिडेंसी को कॉल करता है और बोलता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे किसी लवर से मिलवाओगे? मैं रेडी हूँ। जब प्रेसिडेंसी पूछता है, क्या तुम सच में अपने पास छोड़ रहे हो, तो शोलांग बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं उसे दोबारा जी लूंगा। अगली सुबह वो कैफे में पेशेंस से मिलने जाता है। उसका नेम लॉबिन होता है। अगले दिन लॉबिन अपनी कार के साथ कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा होता है। शोलांग बाहर आता है और कार में बैठ जाता है। कार स्टार्ट करने से पहले लॉबिन बोलता है, पहले हम तयान दयान को पिक करेंगे, फिर रेस्टोरेंट चलेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों स्कूल के सामने पहुंचते हैं और कार से उतरते हैं। तभी शोलांग स्लिप हो जाता है और गिरते गिरते बचता है, लेकिन लॉबिन उसे पकड़ लेता है। और उसी वक्त रोड की दूसरी साइड एक एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक वाला आदमी बुरी तरह इंजर्ड होता है। लोग पूछते हैं, तुम ठीक हो? तो फांजियो खुद को संभालते हुए बोलता है, हाँ, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। फिर वो पलट जाता है। सुलांग उसे देख रहा होता है और ये देखकर लोबियन पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वही है? शोलांग कुछ नहीं बोलता। फांजियो रोड से मेडिसिन के पैकेट उठाता है, बाइक बाइक लेता है और चला जाता है। वो एक खाली गली में जाकर बाइक रोकता है और बैठ जाता है। उसके हाथ और पैर में बहुत दर्द होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब उसने किसी और का हाथ शुलांग के कंधे पर देखा। कुछ दिन बीत जाते हैं। शुलांग हर रात खिड़की से बाहर देखता देखता रहता है, लेकिन फुजांग कहीं नजर नहीं आता। जो ब्रिक रोड उसने बनाई थी वो धीरे धीरे टूटने लगती है, पर वो उसे रिपेयर करने कभी वापस नहीं आता। और इसी तरह फंजियो धीरे धीरे शुलांग की जिंदगी से गायब हो जाता है। एक दिन तियान उसके पास आता है और बोलता है, अंकल मेरे साथ खेलोगे? उसके पास बहुत टॉयज होते हैं, कुछ शुलांग ने खरीदे, कुछ लियो बॉय ने और कुछ कुइंगाना ने। शोलांग उसे डांट देता है, लेकिन कुइंगाना नहीं मानता। वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब भी वो उसके बारे में सोचता है उसे हेडेक होने लगता है। अगली सुबह फॉन्जियो क्विंगजंग के घर पे कॉफी पी रहा होता है। वो कॉफी की तारीफ करता है और बोलता है, एक और कप मिलेगी? आजकल बहुत टेस्टी हो गई है। क्विंग जंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है और बोलता है, मेरे सामने बैठकर इतना कॉवर्ड बनने का नाटक मत करो, ठीक है? फैन मुस्कुराता है और बोलता है, देखो मैं हॉल छोड़ चुका हूँ और तुम्हें भी अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि किसी और ने शोलोंग की लाइफ में जगह ले ली है। अगर तुम ऐसे ही पकड़े रहोगे तो सिर्फ उसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। क्विंग सिंगो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से गिव अप कर दूंगा? नहीं, और वो लियो बॉय भी तो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। फैन पूछता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो? क्विंग बोलता है, हाँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसका कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। तुम दोनों का रिलेशन टूट जाएगा तो क्या गारंटी है कि इसका भी नहीं टूटेगा? फैन मुस्कुराता है और बोलता है, ऑफ कोर्स, पर जब वो चला जाएगा तो उसकी जगह कौन लेगा? क्वीन जंग बोलता है, देखते हैं एंड तक कौन जीतता है। फैन जन बोलकर कॉफी कप रख रख कर बोलता है, ओ, इसका टेस्ट इतना अच्छा भी नहीं है। क्वीन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फैन बोलता है, मेरा मतलब है तुम्हें स्विंग से दूर रहना चाहिए। क्वीन कहता है, सुलोंग तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। कौन उसके पास जाएगा, कौन आएगा, ये सिर्फ तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये सिर्फ वो डिसाइड करेगा। फैन कहता है, मैं तुम पर नजर रखूंगा, और हाँ, तुम्हारे डैड तुम्हें अफ्रीका बिजनेस के लिए भेज रहे हैं। मुझे उन्हें कन्विंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक बात याद रखना, हम दोनों ही सिलोंग के लिए परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन होता है। बीपिंग यू बेड पर बैंडेज के साथ लेटा होता है। फैन उसके पास बैठकर फ्रूट्स काट रहा होता है। बिंग पिंग यू बोलता है, तुमने मुझे हर्ट किया, अब यहाँ ड्रामा देख रहे हो? मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं मान चुका हूँ कि मैं हार गया हूँ, अब क्या चाहते हो? फैन उसके फेस पर लेमन जूस डाल देता है। बिंग पिंग यू को जलने लगता है। नर्स आ जाती है। फैन स्माइल करता है और बोलता है, मैं सिर्फ पेशेंट्स को फ्रूट्स खिला रहा हूँ। नर्स उसे जानती होती है, इसलिए कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। फैन बाहर आता है और कार में बैठता है। ड्राइविंग सीट पर सीली हुआ होता है।
जो फोन पर बिंग पिंग यू से बात कर रहा होता है वो बताता है कि फैमिली टूट चुकी है और फैन अब किसी से नहीं डरता। ली सी हुआ फोन रख कर पहुंचता है, अब क्या प्लान है? ली सी हुआ फोन रख कर पूछता है, अब क्या प्लान है? फैन बोलता है, मुझे मेरी बाइक तक ड्रॉप कर दो। ली सी हुआ बोलता है, तुम पागल हो, तुम्हारे पास थाईलैंड में कंपनी है, वापस जाओ और लाइफ एंजॉय करो। फैन बस कहता है, गाड़ी चलाओ। अगले दिन लू बॉय का बर्थडे होता है, पार्टी बार में होता है। लू सुइया को नीचे ले जाता है और किसी से मिलवाने वाला होता है। डोर खुलता है और सामने ल्यू सुइया होता है। डायरेक्टर पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिल्वा बोलता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट डे सुलंगा बार में फैन का वेट करता है। फैन बाइक पर आता है, सुलंग प्यार से बोलता है, बहुत टाइम बाद मिले। फैन बोलता है, मैं सिया की तरफ से सॉरी बोलने आया हूँ। सुलंग बोलता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। फैन बोलता है, मुझे इतनी इज्जत मत दो, मैं डिजर्व नहीं करता। क्यों तुम अब भी मुझसे डरते हो? क्या तुम अब भी मुझसे डरते हो? सुलोंग चुप रहता है। फैन उसे खाना देता है और बोलता है, घर जाकर गरम गरम कर लेना। वो जाने लगता है। तब शुलोंग पीछे से बोलता है, फैंस यू तिया का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, बारिश हो रही थी, चलाना बाइक मत चलाना और अपना ख्याल रखना। सो बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 के साथ मैं जल्द वापस आऊँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको किसी और ड्रामा चाहिए तो उसका कमेंट ज़रूर करें और पार्ट 2 के लिए भी कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।